राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कांग्रेस ने 10 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में ना अशोक गहलोत हैं और ना ही सचिन पायलट का नाम है। गोविंद सिंह डोटासरा और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गज के नाम भी इस लिस्ट से गायब है। राजस्थान में इन दिग्गजों के प्रभाव वाली सीटों पर अब नए चेहरों को उतारा गया है और बीजेपी को मौका मिल गया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस मोदी लहर से घबरा गई है। राजस्थान में जोधपुर सीट पर इस बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने नया चेहरा करण सिंह ऊंचियाड़ा को उतारा है, जबकि 2019 में उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे। लेकिन इस बार वैभव गहलोत सीट बदलकर जालौर से मैदान में उतरे, जबकि जोधपुर अशोक गहलोत और वैभव गहलोत न सिर्फ गृह क्षेत्र है बल्कि गहलोत और शेखावत के बीच की अदावत जग जाहिर भी है। यह सभी लोकप्रिय प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत से जीत करके संसद में जाएंगे। हमारे प्रत्याशियों की लोकप्रियता से विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उधर राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने देवली विधायक हरिचंद मीना को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी। इस सीट पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव भी है और वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। इसी तरह अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस सीट से भंवर जितेंद्र के बजाय नए चेहरे ललित यादव को टिकट दिया गया। अब ललित यादव यहाँ बीजेपी के दिग्गज भूपेंद्र यादव से मुकाबला करेंगे। जो भी टिकट वितरण हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। परिस्थिति को देखा, क्षेत्र को देखा, जनता की मांग को देखा, समीकरण को देखा और जितना उम्मीदवार कौन हो सकता है ये देखने के बाद निर्णय लिया गया है। जो भी जहां से चुनाव लड़ रहा है पूरी मजबूती से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी। इधर बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है और हार के डर से सब भाग खड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से डमी कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। कांग्रेस में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से और भारतीय जनता पार्टी को लेकर खौफ है, भय का वातावरण है और एक भगदड़ सी मची हुई है। कुछ नेता कांग्रेस छोड़ने को आतुर है तो अधिकतर बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी हाईकमान दिग्गज नेताओं को राजस्थान में चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन राजस्थान के दिग्गज खुद चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि 10 सीटों वाली राजस्थान की पहली सूची में ज्यादातर नए चेहरे उतारे गए। अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। देखना है कि क्या कांग्रेस इन बची सीटों पर दिग्गजों को चुनाव लड़ने के लिए मना पाएगी या नहीं। भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। भवानी सिंह मेरे सहयोगी जयपुर में इस वक्त मौजूद है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और भंवर जितेंद्र सिंह बड़े नाम हैं। जो लीडर्स होते हैं वो फ्रंट फुट पर खेलते हैं या बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। कारण क्या बता रहे हैं भवानी? देखिए पंकज, एक तो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति देखिए कि 2014 के अंदर 25 सीटें बीजेपी जीती, 2019 में 25 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीती, यानी कि काफ़ी मुश्किल स्थिति में है। ऐसे वक्त में जब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़े नेताओं को फ्रंट फुट पर खेलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पार्टी हाईकमान ने ये चुनाव की घोषणा से पहले भी काफ़ी कोशिश हो रही थी कि राजस्थान में बड़े नेता चुनाव में मैदान में उतरे। जी, टोंक सीट जहां पर सचिन पायलट का काफ़ी प्रभाव माना जाता है, सचिन पायलट नहीं उतरे। और इसी तरीके से आप देखिए अशोक गहलोत और बड़ी जद्दोजहद चलती रही गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में, वहां पर भी चुनाव नहीं लड़े। बेसिक वजह जो सबसे बड़ी जो नज़र आ रही है, जो पार्टी के अंदर अंदरूनी लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं इनको लग रहा था कि ऐसा होता अगर चुनाव हारता हैं तो बड़े नेताओं को छवि को लेकर नुकसान होता। इसीलिए इन्होंने एक तरह से जो दूसरे दर्जे के नेता हैं उनको चुनाव मैदान के अंदर उतारा। बिल्कुल भवानी, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को अब मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि मोदी लहर से डरे हुए तमाम दिग्गज नेता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।